हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 की सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं देखते हैं। फर्स्ट नंबर है आपके पास 144। तो 144 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 144 का स्क्वायर रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 144 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट 36 2 ज़ा 72, नेक्स्ट 18 2 ज़ा 36, नेक्स्ट 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हम क्या करेंगे, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट में क्या करते हैं हम लोग, पेयर बनाते हैं। प्राइम फैक्टर्स हमने क्या किया, उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इनके पेयर बनाएंगे। तो अगर इन सबके पेयर बन जाते हैं तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, लेकिन अगर इनके पेयर नहीं बनते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। बट यहाँ पे देखो सबके पेयर्स बन रहे हैं, तो इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है ये देखते हैं। तो इन दोनों का पेयर बन गया, इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, यानी कि ये जो 144 है ये किसका स्क्वायर है, 12 का। जब हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास 144। ठीक है, तो रूट 144 आएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, जिसका पेयर बन जाता है हम उसको बस उनका पेयर का सिर्फ एक बार लिख देते हैं। इसका इन दोनों का पेयर बन गया, इनको एक बार लिख दिया। इन दोनों का पेयर बन गया, इसको एक बार लिख दिया। इन दोनों का पेयर बन गया, इसको एक बार लिख दिया। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। तो रूट 144 आपके पास हो गया 12। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपके पास 625। इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो अगेन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड 625। तो अब 625 किसके टेबल में आएगा, ओनली 5 के टेबल में आता है ये। तो 5 1 ज़ा 5, देन ये 12 बन गया। 5 2 ज़ा 10, 10 फिर 2 बचा और 5 5 ज़ा 25। अब नेक्स्ट 5 के टेबल में ही 125 भी आएगा। तो 25 5 ज़ा 125, नेक्स्ट 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अगेन देखो 5 5 का पेयर बन गया, नेक्स्ट अगेन 5 5 का पेयर बन गया। ठीक है, हम यहाँ पे पेयर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, जब हम स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, 5 की मल्टीप्लाई 5 से, 2 की मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, ऐसे अगर हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो वहां पे 3 का ट्रिपलेट्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि क्यूब कैसे निकलता है, जब हम उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तब निकलता है क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हमें क्यूब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 के पेयर में डील करते हैं। तो 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया। अब यहाँ पर रूट 625 हमारे पास कितना आएगा, इन दोनों का पेयर बन गया, इनका 5 एक बार लिख दिया। नेक्स्ट अब इन दोनों का पेयर बना, इसका 5 एक बार लिख दिया, आपस में मल्टीप्लाई। 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट मतलब 25 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 625। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास है 10,000। तो इस 10,000 का अगेन अब हम इसे करते हैं। तो 2 5 ज़ा 10, 5,000। नेक्स्ट 2 25 ज़ा, नेक्स्ट 2 से 2 1 ज़ा 2 और 25 2 ज़ा 50, 0। नेक्स्ट 2 6 ज़ा 12 एंड 25 2 ज़ा 50। नेक्स्ट अब 625, अब ये ना तो 2 से जाएगा ना तो 3 से, 4 से भी नहीं, 5 से जाएगा। तो 5 125, 5 ज़ा 60, 625। अब 5 के टेबल से ही 125 भी, तो 25 5 ज़ा 125, नेक्स्ट 5 5 ज़ा 25, नेक्स्ट 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अगेन हम लोग पेयर बनाएंगे। तो 2 2 का पेयर बन गया, यहाँ 2 2 का पेयर बन गया, यहाँ 5 5 का और यहाँ भी 5 5 का। तो रूट में 10,000 का आंसर होगा आपका, इन दोनों का पेयर बन गया, एक बार लिख दिया। इन दोनों का पेयर बना, एक बार लिख दिया। इन दोनों का पेयर बना, एक बार लिख दिया। इन दोनों का पेयर बना, एक बार लिख दिया। ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा
20, 25, 25 जा 100, ठीक है। तो आपका 10,000 का स्क्वायर रूट आया आपके पास 100, यानी कि जब आप 100 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 10,000, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसके बाकी के पार्ट सॉल्व करने हैं, बस कुछ नहीं करना, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे और उसके बाद देखोगे किस किस का पेयर बन रहा है, ठीक है। पेयर बनाओगे और फिर उनके पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, पेयर्स का सिर्फ एक बार, ठीक है। जितने पेयर्स बन रहे हैं उतने नंबर्स होंगे आपके पास, सबको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के मेथड से 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। वो कौन सा मेथड था, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्क्वायर, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो स्क्वायर रूट की, जो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नेचुरल नंबर्स के सम के इक्वल होता है, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो यानी कि अगर n का स्क्वायर है तो वो n का स्क्वायर क्या किसके इक्वल होगा, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। n स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, इसी का यूज करेंगे। तो 225 हम पता लगाएंगे कि 225 जो में से कितने ऑड नंबर्स हम माइनस करते हैं, तो ये 0 आ जाता है लास्ट में, ठीक है। जितने ऑड नंबर्स हम माइनस करेंगे और लास्ट में ये 0 आ जाएगा, यानी कि ये उसी का स्क्वायर होगा। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 को माइनस करते हैं, तो 225 माइनस 1 224। नेक्स्ट अब 224 में से सेकेंड ऑड नंबर क्या होता है, 3, माइनस किया था 221। नेक्स्ट 221 माइनस 5 216, 216 माइनस 7 209, 209 माइनस 9 200, फिर 200 माइनस 11 189। नेक्स्ट 189 माइनस 13 176। नेक्स्ट 176 माइनस 15 189 माइनस 13 आया आपके पास 176। ऐसे ही 176 माइनस 15 161, 161 माइनस 17 144। हमने क्या किया, सारे ऑड नंबर्स, जितने भी ऑड नंबर्स थे माइनस करते हुए चले गए, और लास्ट में जब हम 29 पे पहुंचे थे, 29 माइनस 29 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने ऑड नेचुरल नंबर्स को माइनस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 ऑड नंबर्स को हमने माइनस किया इसमें से, तब जाके ये 0 आया, ठीक है। इट मीन्स ये जो नंबर है 225, ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर जो है वो होगा आपके पास 225। इट मीन्स रूट 225 होगा आपके पास 15, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 है आपके पास, इज 1008 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 1008 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर नहीं है तो इसमें वो छोटे से छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई किया जाए, जो प्रोडक्ट हो जाए इन दोनों का वो हो जाए एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले चेक करना है परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, तो चेक करते हैं। तो चेक कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अगेन हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और देखेंगे पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा सबका। तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 1008, 2 से 2 5 is 10, 0 2 4 is 8, 25 2 is 50 and 2 2 is 4. Next 2 1 is 2 and 2 2 is 4 and 2 6 is 12, 2 6 is 12, 2 3 is 6. Next अब 2 से नहीं जाएगा ये, 3 से, 3 2 is 6, 3 1 is 3. Next 3 7 is 21 and then 7 1 is 7. यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, इस 2 का भी पेयर बन गया, इसका भी 3 का भी पेयर बन गया, बट ये 7 जो है वो अकेला रह गया, इस 7 का पेयर नहीं बना। इट मीन्स अगर यहाँ पे एक और 7 होता
तो सबका पेयर बन जाता और फिर ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक 7 कम है, इट मीन्स अगर यहाँ पे एक 7 से और मल्टीप्लाई हो जाती तब हम इसका प्राइम फैक्टर अगर करते तो इसमें एक 7 और एक्स्ट्रा आ जाता है ना। तो इट मीन्स यहाँ पे एक 7 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 1008 should be multiplied by 7. 1008 should be multiplied by 7 so that the product is a परफेक्ट स्क्वायर। अगर यहाँ इस नंबर में 7 की मल्टीप्लाई हो जाती तो वो जो नंबर आता, जो प्रोडक्ट आता, उसका अगर हम प्राइम फैक्टर करते तो उसमें सबका पेयर बनता, ठीक है, क्योंकि इसमें 7 का ही पेयर नहीं बन रहा और जब हम 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 का भी पेयर बन जाएगा। तो जब सबका पेयर बन जाएगा तो क्या होगा, ये नंबर जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे बोला होता है जो किस नंबर से डिवाइड किया जाए, ये तो था मल्टीप्लाई का, तो हमने क्या किया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, जिसकी कमी थी उसकी कमी पूरी कर दी हमने। यहाँ पे एक 7 कम था तो हमने 7 की कमी पूरी कर दी, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर इसमें ये बोला होता जो इफ नॉट फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, यहाँ पे मल्टीप्लाइड नहीं होता, बोला गया होता बाय व्हाट नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, किस नंबर से डिवाइड किया जाए, सो दैट द नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि वो जो नंबर मिल जाए हमें वो एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो चीज एक्स्ट्रा है वो चीज हटा देते, क्योंकि हमें डिवाइड करना था। तो यहाँ पे ये 7 जो था वो एक्स्ट्रा था, तो हम ये 7 को हटा देते, क्या करते हैं हम 7 से इसमें डिवाइड कर देते, तो ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 9 एंड 10, ऑल्सो फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। हमें एक ऐसा स्क्वायर नंबर चाहिए, ठीक है, स्क्वायर नंबर, वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, एक ऐसा स्क्वायर नंबर चाहिए विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 9 एंड 10, और वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए 8, 9 और 10 से, ठीक है। सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि एक स्क्वायर हो, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और वो इन तीनों नंबर्स से 8, 9 और 10 से तीनों से डिविजिबल हो, ठीक है, और वो एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस स्क्वायर को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बस ये देखते हैं जो ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन तीनों से डिविजिबल होगा, इन तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, एक ऐसा नंबर फाइंड करना है। तो ऐसा नंबर कब फाइंड करेंगे, जब हम इन तीनों का एक कॉमन मल्टीपल निकालें, जो कि इसके टेबल में भी आता हो, इसके टेबल में भी आता हो और इसके टेबल में भी, यानी कि हम एलसीएम फाइंड करें, ठीक है। तो इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो इन तीनों का मल्टीपल होगा, यानी कि इसके वो नंबर जो होगा वो आएगा एलसीएम, वो इससे भी डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल होगा और इससे भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा नंबर निकालते हैं, तो एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 10 देखते हैं क्या आता है। 8, 9 एंड 10 का एलसीएम, तो 2 4 is 8, 9 as it is, 2 5 is 10, 2 2 is 4, 9, 2 1 is 2, 3 3 is 9, 3 1 is 3 and 5 1 is 5। तो हमारे पास एलसीएम आया 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5। So 2 2 is 4, 2 is 8, 3 is 24, 24 3 is 72, 72 5 is 360, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों का जो एलसीएम आया वो क्या आया, 360। तो अब ये 360 जो है वो 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों का कॉमन मल्टीपल है, तो इन तीनों से ये डिवाइड हो जाएगा, पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 360 का, तो क्या आएगा 2 2 2 3 3 5, ठीक है। देखो इस 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन इस 2 का और इस 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो अगर हम इस 2 की और इस 5 की मल्टीप्लाई, मतलब एक 2 और एक 5 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक, इसमें सबका पेयर बन जाएगा और फिर क्या होगा, ये भी एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो कि इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, इन तीनों से एग्जैक्टली डिविजिबल।
ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये नंबर इन तीनों से डिविजिबल है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, तो पहले तो हमने एक ऐसा नंबर फाइंड कर लिया जो इन तीनों से डिविजिबल है, अब हमें इसे स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये किसी नंबर का स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जिसकी कमी हो उसे पूरी कर दो। यहाँ पे देखो इस 2 की कमी है, ठीक है, और एक 5 की कमी है, तो इट मीन्स इस नंबर में हम 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 की। ठीक है, सिंस 2 and 5 are left unpaired in 360, so multiply 360 by 10। ठीक है, हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, और 10 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 5 to make it a परफेक्ट स्क्वायर। तो जब हम अब इस नंबर को 360 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये हो जाएगा 3600। अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये फाइंड करते हैं जरा। तो 3600 का स्क्वायर रूट 30, यहाँ हम यहीं से देख सकते हैं, इसका पेयर बन जाएगा, 2 का भी पेयर बन जाएगा, 3 का भी पेयर बन जाएगा, और 5 का भी पेयर बन जाएगा, क्योंकि इस 2 का और इस 5 का नहीं बन रहा था और हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 3 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, 30 मल्टीप्लाई बाई 2 60, यानी कि ये जो 3600 जो होगा वो 60 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं फिर भी। 1800, 900, then 45, then 2 2 is 4, 25, next 5 से 5 4 is 20 and 5 5 is 25, 5 9 is 45, 3 3 is 9, 3 1 is 3। इस 2 का पेयर बन गया, इस 2 का पेयर बन गया, 5 का भी पेयर बन गया, 3 का भी पेयर बन गया। ठीक है, तो अब रूट में 3600 इज इक्वल टू में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना है हमारे पास, 2 2 is 4, 4 5 is 20, 23 is 60। 3600 का स्क्वायर रूट 60, ऑल्सो फाइंड इट्स स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायर रूट होगा 60, और वो स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, 3600। 3600 एक ऐसा स्क्वायर नंबर है, दिस इज द smallest square number which is exactly divisible by each of the numbers 8 9 and 10, और इसका स्क्वायर रूट क्या है, 60। ठीक है,